गौशाला ले जाकर के गौ खुर के रज से 12 अंगों पर तिलक किया, गौमूत्र से स्नान करा के गौ पुच्छ से झाड़ा लगाया। भगवान ने पूतना को मातृगति प्रदान की। ठाकुर जी धीरे धीरे अब 3 महीना के है गए। 3 महीना के लाला जैसे ही भय पहली बार करवट ली तो ठाकुर जी का करवट उत्सव मनाया गया। लाला ने करवट ली है, पूरे ब्रजमंडल में न्योता भिजवाई दियो। नंदरानी मैया ने अपने घर में कोई चूल्हो नहीं चेताएगो, क्यों? लाला को जन्म भयो है, सबको यहीं आए के भोजन प्रसाद पानो है। और आज लाला ने करवट ली है तो वह उपलक्ष्य में सब लोग आओ। अच्छा एक बात बताएं, जब बहुत उत्सुकता चित्त में होती है ना तो एक एक स्थिति देखी जाती है। ब्रजवासी इतने प्रतीक्षा में हैं, लाला कब बड़ो हैगो और कब बड़ो है करके हमारो नाम बोलेगो, हमारी गोद में आवेगो, चल के हमारे घर आ जाएगो, हमारे बालकन के संग खेलेगो, या कि चाल कैसी होगी, या कि आवाज कैसी होगी, या कि आंख कैसे टिमटिमाएंगी, ये बोलेगो कैसे, हंसेगो कैसे, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं उसकी। इसलिए ब्रजवासी रोज जाते हैं और नंद भवन में जाकर के बैठ जाए, बोले मैया आज कछु कियो लाला ने? अब तो कछु ना कियो। एक दिन एक ब्रजवासी गयो तो मैया बोली आज लाला ने करवट बदली है। वहां ने पूरे महाराज हल्ला मचा दियो ब्रजमंडल में, अरे भैया सुनो सुनो सबरे सुनो। बोले कहा भयो? नंद के लाला ने। बोले अरे बता तो कहा भयो? बोले नंद के लाला ने। बोले कहा? करवट लइए आज। ब्रजवासी इतने खुश है गए, बोले अब करवट लइए, बस कछु दिना और फिर तो लाला बैठन लगेगो। और गदमदरा से ठाकुर जी कैसे गदमदरा से, और इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि गोपी तो दूरते ही मिसमिसाती सी हमें बोली नेक मिल जाए हमें एक बार। और सबरी जामे यशोदा मैया के पास, लाला खिलखिलाते भाई। यशोदा मैया बड़े भाव से श्रृंगार करे लाला को, इतनो सुंदर सजावे। गोपी यशोदा मैया के सामने तो नेक नेक ऐसे करते हैं, अरे मैया कितनो प्यार हो, यहाँ के पाम कितने सुंदर है, यहाँ के हाथ कितने सुंदर है। जैसी मैया नेक इधर उधर कहीं जावे, गोपी जोड़ते हाथ पकड़ ले, बोले ऐसा मन करे नेक पकड़ के या को अंक में भर लूं अपने, इतना प्यार हो लाला। हमारे ब्रज में एक रसिया गाते हैं, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो। होली पे गाती हैं गोपियां, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो। एक गाल में लड़ुआ पेड़ा प्यारे, दूजे गाल में गुड़ सूखो, दूजे गाल में गुड़ सूखो, खा जाऊं तेरो। गुंजिया से या के ग्वाल बाल सब, बूंदी से या के ग्वाल बाल, या के ग्वाल बाल कैसे? बोले बूंदी जैसे। बूंदी समझते हैं? ये सुन लीजिए, गाना नहीं है ना, क्योंकि अधिकार केवल ब्रजवासियों का है। आप अगर अपने वेंकटेश भगवान के सामने गाने लगे खा जाऊं तेरो गाल, सुदर्शन चक्र के को आजा बताऊं मैं। आप नहीं गाना, ये तो ब्रजवासी ही कह सकते हैं ठाकुर जी से। सुन लो, बस सुन के आनंद कर लो। बूंदी से या के ग्वाल बाल सब, बूंदी से या के ग्वाल, और लड़ुआ सो लाल बड़ो नीको, लड़ुआ सो लाल बड़ो नीको, अरे खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो। और हमने तो एक पंक्ति सुनी, आगे की तो मैंने खुद लिख दी है हमें। गुंजिया से या के नैन विराजे, गुंजिया से या के नैन। ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? बोले गुंजिया जैसे। गुंजिया खाइए। गुंजिया से या के नैन विराजे, गुंजिया से या के नैन, और जलेबी सो लाला बड़ो सीधो, जलेबी सो लाला बड़ो सीधो, अरे खा जाऊं तेरो। हमारे ब्रज में जब होली होती है ना, ये गारी है ब्रज की। क्या है? गारी। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट वे में गाली देना।
सीधे सीधे तो बोल नहीं रहे, सीधे सीधे भी गाली पड़ती है पर वो आप सुन नहीं सकते, हम बोल भी नहीं सकते। लेकिन अब एक गाली और है, मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। दो दो पिताजी हैं इनके। कौन? एक द्वारिका में बसे रे लाला, दूजे गोकुल राय, मुकुट धर सांवरे लाला। कल सुनाएंगे, कल विवाह है ना ठाकुर जी का, कल ये वाली गारी सुनावेंगे, बहुत सुंदर है। इनकी बहन कैसी है, इनकी मैया कैसी है, सबके ऊपर गारी है। तो लाला कैसे हैं? अरे आप गोपियों की बात छोड़ो, आप कहोगे महाराज जी आपने रसिया गा करके ठाकुर जी के गाल खाने की बात कही, शास्त्रीय बात बताऊं? चलो सुनो। जैसे ही ध्रुव जी के सामने ठाकुर जी प्रकट हुए, भागवत जी में कहते हैं, जैसे ही ध्रुव जी के सामने ठाकुर जी प्रकट हुए तो ध्रुव जी महाराज दूर से ठाकुर जी को देख रहे हैं और कुछ कह नहीं रहे, और पता क्या कर रहे हैं? जैसे मुंह में पानी आ जाता है ना, ऐसे छोटे से ध्रुव जी कर रहे हैं। कितने साल के हैं ध्रुव जी? 5 साल के हैं बस। 5 साल के ध्रुव जी महाराज के मुंह में पानी आ रहा ठाकुर जी को देख करके। और ध्रुव जी मन में क्या सोच रहे हैं? बोले कि एक तो ये नीचे गरुण जी खड़े हैं, ऊपर से ये हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, अब 5 साल का बालक तो डरेगा ना, इतना विशाल गरुड़ खड़ा है, हाथ में शंख चक्र लेकर के ठाकुर जी खड़े हैं। तो ध्रुव जी महाराज मन में सोच रहे हैं कि एक तो ये नीचे गरुण जी खड़े हैं और ऊपर से शंख चक्र बिल्कुल तैयार, बिल्कुल जैसे मानो कोई को सर धरते अलग ही कर देंगे। अगर गरुण जी और शंख चक्र हटा दिए जाएं तो मेरे मन में क्या आ रहा है? तो ध्रुव जी कहते हैं, आहा तद्दर्शनेनागत साध्वसच्छिता, ववन्दतांगं विनमय्य दण्डवत्, दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिपान्निवार्भकं, चुम्बन्निवास्येन भुजैर्लिवाश्लिषन्। ध्रुव जी के मन में आ रहा है, दंडवत प्रणाम करने के बाद, अपने नेत्रों से ठाकुर जी को देखने के बाद ध्रुव जी के नेत्र अटक गए। बोले कहां अटके हैं? बोले श्री हरि के गालों पे। और ध्रुव जी कह रहे हैं ये गुलाब जामुन जैसे गाल कितने अच्छे हैं इनके, अगर ये गरुण जी और ये शंख चक्र नेक दूर रह जाए तो मैं इनकी गोद में चढ़ के इनके गाल खा जाऊंगा, इतने प्यारे लग रहे हैं। तो गोपियां कह रही हैं खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, और उन गोपियों पे आप लोग फिर संशय करने लगते हो, ब्रज की गोपियां ठाकुर जी को ऐसी नजरों से क्यों देखती हैं? अरे ठाकुर जी का रूप है ही ऐसा। 5 वर्ष का जब ध्रुव ऐसे मन में भाव ला सकता है तो गोपियां क्यों नहीं? सोचो। इसलिए ठाकुर जी से मिलवे जाओ तो मीठा आदि पहले से पाके जाना, तो कहीं इच्छा नहीं हो जाए, क्योंकि ठाकुर जी इतने मीठे लगेंगे, उनके रूप माधुरी को देख करके कहीं आपकी इच्छा नहीं हो जाए। गोपियां सब, कोई लाला के गाल खींच रही है, कोई हाथ खींच रही है, कोई पाम खींच रही है। थोड़ी देर में ठाकुर जी ने अपने सब मोती वोती तो फेंक दिए और जोर जोर से रोने लगे, चिड़चिड़ा गए ठाकुर जी। यशोदा मैया आई, हटो सबरी। लाला के नीले नीले गाल गुलाबी कर दिए खींच खींच के, दबा दबा के। मैया बोली चलो हटो सबरी, मैं लेके जाऊं। और ठाकुर जी को लेकर के यशोदा मैया नंद भवन के पीछे एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला बनाया, मां सुवाए दिए। और थोड़ी देर वहीं बैठी रही, मेरे लाला को नींद आ जाए। और जैसे ठाकुर जी के नेत्र बंद भये हैं, सोए हैं ठाकुर जी, मैया बोली अब लाला सो गए, अब मैं देख लूं सब गोपी ने, इतने गोप ग्वाल आए हैं, सब भोजन करा दूं। जैसे मैया उठ करके गई, इतने में सक्टासुर नाम का एक दैत्य आ गया। सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, और उसके ऊपर आकर के जो असुर बैठा उसका नाम पड़ा सक्टासुर। नीचे ठाकुर जी थे। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, मैया मैं अकेला छोड़ के चली गई, बड़े बड़े योगी बड़े बड़े तपस्वी मेरो ध्यान धरें और मैं तेरे घर लाला बन के आया, तुम मुझको अकेला छोड़ के चली गई। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, ठाकुर जी अटेंशन सीकर हैं। उनके विचार किए बिना आप कोई क्रिया करते हैं, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। ठाकुर जी कहते हैं मैं ब्रह्मांड नायक सब छोड़ के तेरे घर में बैठा हूं
और तू सब काम करवे के काजे दादी हैं, दादा हैं, नानी हैं, नाना हैं, पिताजी, मैया, मैं ऐसे ही छोड़ जाए। सबसे पहले घर से दूर जावे को इच्छा होवे तो मैं अकेला छोड़ के जावे। देखो ठाकुर जी को लेके नहीं जाना चाहिए सब जगह, पर ठाकुर जी की उचित व्यवस्था करके जानी चाहिए। और अगर संग भी लेके जाते हैं तो ऐसे लेके जाना चाहिए कि ठाकुर जी, जैसे हम अपने लाल जी को लेके चलते हैं, पूरी व्यवस्था संग चलती है, उसके लिए हमारा 4 गुना 5 गुना खर्चा होता है, लेकिन भाई लाल जी की सुख के लिए तो है सब। ठाकुर जी आपसे दूर नहीं रहना चाहते, आप रह लेते हो उनसे दूर, वो नहीं रह पाते आपसे दूर। इसलिए ठाकुर जी के अधिकतर समीप रहो, और जहां लगता हो कि जाने का कोई अभिप्राय नहीं, वहां जाओ भी मत, ठाकुर जी से दूर मत जाओ, उनके पास ही रहो। यशोदा मैया जैसे ही अंदर गई, ठाकुर जी बोले मैया अभी बताऊं तो मुंह छोड़ के चली गई। इतने में ठाकुर जी ने एक पाम लंबो किया, तभी देखी सक्टासुर भी बैठो है, दोनों काम हो जाएंगे, मैया आ जाएगी, राक्षस मर जाएगा। और अपनो पाम लंबो करके ठाकुर जी ने ऐसे करके जैसे ही मारी तक करके 2 बार बैलगाड़ी ऐसे घूम गई और सक्टासुर को वध है गयो। उसके ऊपर इतने सारे मटकी रखी थी, उनमें दूध घी दही आदि सब रखा था, सब फूट गए और सक्टासुर का वध। जोर की आवाज हुई, यशोदा मैया दौड़ी, सब ब्रजवासी दौड़े तो देखे बैलगाड़ी टूटी पड़ी है, मटकी सब फूटी पड़ी हैं, एक असुर मरो पड़ो और ठाकुर जी बीच दही में और घी में ऐसे खेल रहे हैं, अपने हाथ मार रहे हैं, लेटे हैं, अभी बैठनो आवे ना है ठाकुर जी थे। मैया दौड़ के गई, जैसी देखी लाला के कहीं खरोंच तो नहीं, ठाकुर जी तो बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा एक बात बताऊं, रहस्य की बात, ठाकुर जी पंचामृत अभिषेक क्यों करवाते हैं पता है आपको? ये बीच बीच में जीव निकाल के पी भी लेते हैं, उसको स्नान भी हो जाता है, पेट भी भर जाता है, इसलिए ठाकुर जी पंचामृत अभिषेक कराते हैं। अब इसके वैदिक नियम तो बहुत सारे हैं। गौ रस ठाकुर जी को इतना प्रिय है, ठाकुर जी उससे स्नान करते हैं। दूसरा कारण है कि यशोदा मैया ते लाला कहते रहे मैया मुझे तो ब्याह कौन करेगो, तुम मुझको गौरव कर दे। मैया बोली कैसे करूं? बोले देख, या गैया को दूध कैसो धोरो धोरो, धोरो मतलब सफेद, ब्रज में सफेद को होते धोरा। तो मैया ठाकुर जी के मैया देख गैया को दूध कैसो धोरो धोरो होवे, तुम यही ते नवाए कर, मैं या तो गोरा है जाऊंगा। अच्छो लाला दूध ते नवाए दे तब भी ठाकुर जी पे अंतर ना पड़े। मैया तू अब दही ते नवा, दही ते ना ले तो ठाकुर जी पे अंतर नहीं पड़े। ठाकुर जी के मैया अब तूने एक शक्कर रगड़ दे, मेरे देख पूरा दही लग गयो, घी ते लगा दे। सब सामग्री ठाकुर जी ले ले करके आते हैं, खुद नहा लेते हैं, और अंत में फिर के मैया नेक तो अंतर आया हो मुंह में। बोला हाँ लाला अब सुंदर लग रहा है। तो दूसरा कारण ये, और तीसरा कारण ये कि पंचामृत स्नान जब होता है तो ठाकुर जी बीच बीच में जीव निकालने में, और जो ऊपर से धारा चल रही है वहां को नेक मुख में लेके पी भी ले में। तो ठाकुर जी कैसे हैं, मैया नवावे तो ठाकुर जी उठ उठ के भागे, कभी इधर भागे कभी उधर भागे। मैया ने सोची कैसे डटेगो, कैसे रुकेगो एक जगह, नहावे ही ना है रुक के। तो फिर मैया ने पंचामृत ते नवाए तो ठाकुर जी रुक के प्रेम ते नहा ले, क्यों? वहां के बहाने खावे पीवे को मिल जाए, ऊपर ते पंचामृत पीते रहे। ये सब भाव है। और वैदिक क्रियाएं, वैदिक भाव तो अनेक हैं, पर हमारे व्रज में तो भाव की लीला ज्यादा चलती है ना, तो भाव से ठाकुर जी ऐसे। मैया ने जैसे देखी लाला बीच में पड़ो, आए के गोद में उठाए लियो। इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? एक बालक दौड़ा दौड़ा आयो, बोले मैया मैं बताऊं कैसे गिरी? बोले हाँ बता। मैया मैं दूर से देख रहा हूं तेरे लाला है, तेरे लाला ने इतना लंबो पाम कियो अपनो, और मैया और लंबो है तो गयो, और लंबो है तो गयो, और लंबो है तो गयो, और इतना लंबो या को पाम है गयो, और यानी यो करके तकते मारी, सोई बैलगाड़ी पलट गई, गिर गई मैया। सब लोग उस बालक को ऐसे देखने लगे कितना झूठ बोल रहा है। मैया बोली यहां पे आ। हाँ मैया, मैया ने एक दिया आगे, झूठ बोला नेक सो लाला, यहाँ इतनी चिंता है रही है सबन ने, तो यहाँ मजाक करवे की पड़ रही है। मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैं, झूठ ना बोल रहा हूं, तेरे लाला ने गिरी बैलगाड़ी। मैया बोली फिरते आ यहाँ पे। इतने तो भाज गो। शुकाचार्य जी कहते हैं, क्या कहते हैं, आहा
न ते शब्द धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युत अप्रेमयं बलं तस्य बालकस्य न ते विदुः। छोटे बालक तो सच बोल रहे हैं, लेकिन इतना प्रेम चढ़ा हुआ है मैया के चित्त में कि उस बालक की सत्यता और ठाकुर जी की ईश्वरता मैया से स्वीकार नहीं की जा रही है। ऐसे ही ठाकुर जी ऊधम करते 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 1 साल के है गए। 1 साल के जैसे ही लाला भय तो लाला के 2 दांत निकल आए, और 2 दांत जैसे ही निकले तो ठाकुर जी बोले, अब जब बच्चे के दांत निकलते हैं किसके साथ अपने दांतें खुद ही दबाता है। ठाकुर जी के मन में आई, अब तो मेरे दांत निकल आए, अब मैं सबन ने कैसे बताऊं कि मेरे दांत निकल आए, अभी बोलना तो आवे ना है। लाली की अपेक्षा लाला थोड़ा लेट बोलते हैं, लाली जल्दी बोलने लगती है। ठाकुर जी 1 साल के आगे भी बोलना तो आवे ना है। अब कैसे बताऊं मैया को कि मेरे दांत आ गए। बगल में दाऊ दादा बैठे, दाऊ दादा को हाथ उठाया, उठाए करके अपने मुंह में लेके जोर से काट गए, और जैसे ही काटे यस दाऊ दादा चिल्ला, मैया 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 काट गो काट गो काट गो। अब मैया ने जैसी सुनी काट गो तो मैया सोची कोई बछड़ा काट गो होगो, दौड़ी भीतर थे, और जैसे ही आकर के देखी तो आंगन में श्री गोपाल जी दाऊ दादा को मुंह अपने हाथ अपने मुंह में लेके जोर से काट रहे हैं और छोड़ नहीं रहे हैं। मैया देख लाला मुंह काट गो। यशोदा मैया ने जैसी देखी हैं, आए करके हाथ हटायो, बलराम जी अपना हाथ देख रहे हैं, और यशोदा मैया होठ उठा उठा के लाला के मुंह देख रही, अरे मेरे लाला के तो दतुइयां आ गई, अरे मेरे लाला के तो दांत आए गए हैं, मेरे लाला के तो 2 दतुइयां निकल आई। मैया तो गई जाए करके बोली, ढोल बजाओ नगाड़े बजाओ उत्सव मनाओ। बोले कौन को उत्सव? बोले दंतावली प्रकट उत्सव होएगो, लाला के दांत निकल आए। दाऊ दादा बोले मेरा हाथ काट गो, यहाँ उत्सव मनो है। हाँ ले लेंगे विराज जा, ले लेंगे। इधर देखो, अब भीड़ लगी है और सब ब्रजवासी एक एक करके आ रहे हैं। मैया ने हमें दिखा दे कैसे दांत हैं, तो मैया बीच में लाला के होठ उठावे, फिर 2 दांत दिख जाए। सब ब्रजवासी अरे मैया कितना सुंदर, नेक मैया हमें कटवाए दे यहाँ पे, नेक देखें तो कैसे काटे लाला। इतना प्रेम है ठाकुर जी से। आहा, सब ब्रजवासी आनंद कर रहे हैं। मैया लाला को लेकर के घूमती है, नाचती है, आनंद करती है, सब क्रिया करती है। ठाकुर जी ने सबसे पहले शब्द का उच्चारण किया। मैया गोद में लेकर के बोली, लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोले। नंद बाबा बोले मोए दो, मेरा नाम बोलेगो। लाला बोल बाबा। ठाकुर जी नहीं बोले। बलराम जी अपनी गोद में लेके बोले, लाला बोल भैया। नहीं बोले। इतने में ही गौशाला की एक गैया निकल आई बाहर। सो ठाकुर जी उंगली करके बोले गैया, और जैसे ही गैया बोली है, यशोदा मैया बोली, लाला दोबारा बोलियो, कहा बोली तेने? बोले गैया। सबसे पहला शब्द पर ब्रह्म ने ब्रह्मांड में आकर के क्या बोला? गैया। गैया शब्द बोले हैं सबसे पहले। कितनी प्रिय है ठाकुर जी को गाय। आप कभी बाल लीला सुनेंगे ना, बिना गैया के कृष्ण लीला है ही नहीं। हर मोड़ पर, हर पड़ाव पर आपको गौ दिखाई देगी। इतना प्रेम प्रीति करते हैं ठाकुर जी गैया से। फिर यशोदा मैया ने पाम पकड़े, लाला ने बोल दे मैया, फिर उसके बाद बोले मैया। नंद बाबा आए, बोले लाला बोल बाबा। ठाकुर जी बोले बाबा। बलराम जी बोले लाला बोल दादा। ठाकुर जी बोले दादा। सबको नाम बोले। अब तो फिर तो भीड़ लग गई। अब सबरे आकर के अपना नाम बुलवा रहे हैं, लाला बोल मधुमंगल। ठाकुर जी मधुमंगल की ओर। अच्छा, मधुमंगल श्रीदामा सब ठाकुर जी से खूब बड़े हैं उम्र में। ठाकुर जी मुंह की ओर देखें और मुंह बना करके बोल रहे हैं, दारी के अभी बोलना सीखो हूं मैं, इतना बड़ा नाम कैसे बोलूंगा, कि छोटे छोटे नाम बुलवाओ। इतने में सीदामा, लाला बोल सीदामा। ठाकुर जी बोले सीदामा। सीदामा बोल गए, मधुमंगल नहीं बोलो।
फिर कहा भयो सब सखान ने अपने छोटे छोटे नाम रख लिए, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल तो, ये सब ठाकुर जी के सखा भय। सब ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। अब धीमे धीमे ठाकुर जी चलन लगे, और जैसे ही चलन लगे मैया ने लाए करके नूपुर पहनाए दिए ठाकुर जी के चरणन में। छम छम करते भय ठाकुर जी पूरे आंगन में डोल रहे हैं। ऐसी अद्भुत लीला कर रहे हैं। मैया ताल बजावे और ठाकुर जी ठुमक ठुमक करके नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करते हैं, गाते हैं, बतियाते हैं, ऊधम मचाते हैं। अभी ठाकुर जी की धीमे धीमे लीलाएं शुरू हुई हैं और उन लीलाओं का अनुभव सब कर रहे हैं। ऐसी लाल जी की मधुर लीला है। फ्लो छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। सैन कायते के हैं पता है? पहले बताओ सैन कायते के हैं? सैन के अपनी बहन ने मटकावे थे। ठाकुर जी कहा करें, बोले यमुना जी के पार जाए करके अपने सैन चलामे हैं। अपने ये कला ठाकुर जी की है। हम लोग कितनों भी प्रयास कर लें, लेकिन हमारे ये जो बोए हैं ये एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे। पर ठाकुर जी ऐसे करते हैं, एक ऊपर जावे, दूसरी नीचे आवे, फिर ऊपर जावे, नीचे आवे। इसको कहते हैं सैन चलाना। ओ छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। हे सुना है गयोरी, सुना है गयोरी, हाँ सुना है गयोरी, सुना है गयोरी, ओ सुना है गयोरी, सुना है गयोरी, हाँ सुना है गयोरी, सुना है गयोरी, ओ मेरे कानन में वंशी सुना है गयोरी। ओ छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार। बोलो बाल कृष्ण लाल की। सोई रही अंगना में, हाँ मैं तो गई यमुना में भरन को गागर। मैं तो गई यमुना में भरन को गागर, मैं तो गई यमुना में भरन को गागर, मैं तो गई यमुना में भरन को गागर। पीछे ते आए गए नटवर नागर, पीछे ते आए गए, पीछे ते आए गए नटवर नागर, पीछे ते आए गए नटवर नागर। भिगोए गयोरी, भिगोए गयोरी, हाँ भिगोए गयोरी, भिगोए गयोरी, हाँ भिगोए गयोरी,
जी के पार जाके ठाड़ो अमर सेन, छोटो सो कन्हैया के बड़े 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 यमुना जी के पार जाके ठाड़ो अमर सेन। हे सुनाए गयो री, हाँ सुनाए गयो री, सुनाए गयो री, ओ मेरे कानन में वंशी सुनाए गयो री। ओ छोटो सा कन्हैया के बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो अमर सेन, छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े यमुना जी के पार जाके ठाड़ो और अमर सेन। अब कैसे कैसी लीला करने लगे। अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, अड़ के खड़ो है मेरी, गैल मतलब रास्ता, अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, अड़ के खड़ो है, मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे, मांगे दधी दान नहीं, हाँ मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे। गोपी दही लेके जा रही है, ठाकुर जी कह रहे हैं दान दे जाओ। काय बात को दान? बोली ये मार्ग हमारे बाबा ने बनवाए हो, या हमारे या को कर देना पड़ेगा। गोपी बोली ना दूंगी तो, बोले ना दोगी, बोले नहीं दूंगी। ठाकुर जी बोले तो फिर देखो, कहा कियो, अरे खाए गयो री, हाँ खाए गयो री, हाँ खाए गयो री, ओ खाए गयो री, हाँ खाए गयो री, ओ खाए गयो री, हाँ खाए गयो री, ओ मेरी मटकी को लूट लूट खाए गयो री। ओ छोटो सा कन्हैया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के
छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सेन। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सेन। ऐसे ठाकुर जी धीरे धीरे ऊधमन में प्रवेश कर रहे हैं। बंधुओं, व्यक्ति अपनी स्थिति का भान तभी भूलता है जब प्रेम अतीत हो जाता है, अति हो जाए। हमारे पूज्य महाराज जी आज पधारे हैं। आप हमारी श्री वैष्णव परंपरा के आचार्य चरण हैं, हमारे लिए गुरु हैं। आप 1000 बार बुलाने पर एक स्थान पर एक दिन एक बार जाते हैं, पर अति प्रेम के कारण पता है कि लाला यही हैं, हम भी यही हैं, तो सुबह उत्सव में भी आए, कथा में भी आए। ये प्रेम के कारण होता है। आप हमको कथा के अलावा बुला के देखना एक बार, आ ही नहीं पाएंगे। अपने परिवार वालों के पास ही नहीं जा पाते, अपने रिश्तेदार नातेदार उनके पास ही नहीं जा पाते। भाग्यनगर में ऐसे कई परिवार हैं जिनकी गोद में हम बचपन में खेले हैं, वो आए होंगे घर पे, पिताजी के शिष्य, लेकिन बेचारे बस दूर से ही देख रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं हम। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम नहीं है, लेकिन अब वहां तो समय नहीं है इसलिए नहीं जा पा रहे। पर प्रेम का एक स्वरूप होता है कि प्रेम में व्यक्ति अपना स्वरूप भूल जाता है और फिर अपने प्रेमी के लिए कैसे भी करके कुछ ना कुछ सहज स्वरूप प्रकट करता है। सहजता का प्रादुर्भाव ये प्रेम का प्रतीक है। परब्रह्म है ये जो सैन चला रहे हैं, ये परमात्मा है। इनकी एक भ्रगुटी टेढ़ी करने पर भूचाल आ जाता है तीनों लोकों में। इनके जरा से क्रोध भर के इंद्र की ओर देखने मात्र से स्वर्ग में भूकंप होने लग जाता है। ये जब अपने सिंहासन से पैर नीचे रखते हैं तो शेषनाग कंपायमान हो जाते हैं। इनकी श्वास लेने और छोड़ने से समुद्र में उफान भरता है वो परमात्मा। ब्रज में देखो, ग्वाल बालन के संग डोल रहे हैं, उनके संग खेल रहे हैं, उनके संग कूद रहे हैं। अरे कहां तक कहें, अब पद में ढूंढूं तो मुझे मिल जाएंगे, हैं पद मैंने पढ़े हैं। ठाकुर जी ग्वाल बालों के संग कैसे खेल लीला करते हैं, बोले चलो मेरो आज घुड़सवारी करवे को मन है रो, तू घोड़ा बन जा, चल ए मधुमंगल घोड़ा बन। मधुमंगल घोड़ा बन गए, ठाकुर जी के ऊपर बैठ गए। अब थोड़ी देर तक तो मधुमंगल चलता रहो, थोड़ी देर बाद मधुमंगल उठ गए, सो ठाकुर जी गिर गए। अरे जी का की होते ने, बोले अब मैं ही बनो रहूंगा, अब तू बन। ठाकुर जी घोड़ा बने, और जब मधुमंगल बैठ रहा था ना उनके ऊपर, उस समय आकाश में 33 कोटि देवता हाथ जोड़ करके थर थर कांप रहे थे। बोले अरे मधुमंगल, तुमको पता है तुम किस पे बैठ रहे हो? गरुड़ जी महाराज के नेत्र लाल पड़ रहे हैं। बोले मैं अभी जाता हूं, चीर दूंगा इसको बीच में से। लेकिन ठाकुर जी ने सबको कह रखा है, यहां मेरा प्रेमावतार हुआ है। मेरे पौरुष, मेरे पराक्रम, मेरे ईश्वरत को भुला करके मैं लीला कर रहा हूं। इसलिए भगवान धराधाम पर 100 वर्ष से अधिक रहे श्री कृष्ण, लेकिन 11 वर्ष 56 दिन की व्रज की लीला सब पे भारी पड़ जाती है। भगवान का ऐश्वर्य एक तरफ, भगवान का पराक्रम एक तरफ, भगवान के वैदुष्य एक तरफ, और व्रज का प्रेम सब पे मानो जैसे ऐसे पानी फेर देता है। सब आप महाभारत की कथा सुन लीजिए, उसमें गीता का ज्ञान जब श्री कृष्ण देते हैं तो कृष्ण की ज्ञानमयी वाणी सुन लेना, विराट रूप का वर्णन सुन लेना। द्वारिका में कितने, एक दिन में हम और हमारे गुरुदेव जो हमको पढ़ाते हैं, जब हम मिलते हैं तो हम कुछ ना कुछ नया करते हैं। तो एक दिन हम और गुरुजी बैठ करके हिसाब लगा रहे थे कि भगवान ने पृथ्वी पर आकर कितने दैत्यों को मारा। श्री कृष्ण ने करोड़ पार कर गए, करोड़ों दैत्यों का वध किया। आंकड़ा लिखा है, जब कल
मथुरा से द्वारिका जाएंगे ना, वहां पे वो आंकड़ा लिखा है, मैं बताऊंगा कितने कितने दैत्य मारे ठाकुर जी ने। पर वंशी बाकी सबको शून्य कर देती है। व्रज का रास 16,108 विवाहों पर पानी फेर देता है। गिरिराज धरण लीला द्वारिका लीला को फीका कर देती है। क्यों? क्योंकि यहां प्रेमी श्री कृष्ण है। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, आज गोवर्धन लीला है ना कथा में, व्यक्ति जब भारी वस्तु को उठाता है ना तो अपने शरीर के 3-4 भागों को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। ये स्पीकर रखा, इसको उठाने के लिए मुझे घुटने टेढ़े करने पड़ेंगे, कमर टेढ़ी करनी पड़ेगी, हाथ भी उठाने पड़ेंगे, बहुत टेढ़ा मेढ़ा होकर के, और बड़ा वजन उठाते हैं तो बहुत फिर जोर लगा करके उसको धारण करते हैं। भारी वस्तु को उठाने में शरीर के अंग प्रत्यंगों को टेढ़ा किया जाता है। पर अब ये है, इसको उठाने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा, उठ गया क्योंकि भार नहीं है। लेकिन कृष्ण लीला में 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को ठाकुर जी ऐसे उठाते हैं सीधे, और 40 ग्राम की वंशी को पाम टेढ़े, कमर टेढ़े, गर्दन टेढ़ी, और फिर ऐसे उठाते हैं, सब टेढ़े है जाए। क्यों? गिरिराज धारण में प्रभाव का दर्शन है और वंशी धारण में प्रेम का दर्शन है। ठाकुर जी मानो टेढ़े क्यों खड़े हैं वंशी धारण में? ये हाथ पांव टेढ़े क्यों किए ठाकुर जी ने? ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे अंग प्रत्यंग कोई के सामने नहीं झुकेंगे सिवाय प्रेम के। प्रेम के आगे झुक जाऊंगा। सब जगह ठाकुर जी सीधे खड़े हैं, द्वारिका में सीधे खड़े हैं, तिरुपति में सीधे खड़े हैं, और दक्षिण में मंदिरों में जाओ वहां भी ठाकुर जी सीधे खड़े हैं। हमारे ब्रज में यहाँ ले, यहाँ ले, ऐसे ले, और भी जितने ऐसे के उतने। एक जगन्नाथपुरी के पास में एक गोपीनाथ जी हैं, टोटा गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ। ऐसे ठाकुर जी खड़े भये तो देखे होंगे आपने, पर ऐसे ठाकुर जी यूं ही बैठ गए नीचे, टोटा गोपीनाथ। कथा हमने सुनाई है कई बार कथाओं में। प्रेम तो श्री कृष्ण जो ये लीला कर रहे हैं ब्रजमंडल में, ये प्रेम के अधीन होकर के कर रहे हैं। ठाकुर जी भूल गए कि मैं ईश्वर हूं, परमात्मा हूं, परब्रह्म हूं। और दूसरा कारण, पहला तो ठाकुर जी, अच्छा एक बात कह दें, कोई अतिशयोक्ति नहीं, श्री कृष्णावतार भगवान का स्वांतः सुख है। क्या है? निज सुख, खुद को सुख देने के लिए ठाकुर जी ये लीला कर रहे हैं। भगवान लीला कर रहे हैं। कैसी लीला कर रहे हैं? संज्ञग्निडंष्टसि जलध्वजकंटकेभ्यः क्रीडा परावति चलौ स्वसतो निषेद्धुम् ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात् आपतुरलं मनसो नवस्थामु। भगवान लीला कर रहे हैं। श्रृंगी गैयाओं के सींग पे चढ़ जाते हैं, अग्नि मैया की चूल्हा की अग्नि लेके भाग जाते हैं। ड्यमष्टि रोज अपने दांत गिनते हैं कितने निकल आए, और जब एक्स्ट्रा दांत नहीं निकलते तो रोते हैं मैया के पास जाके, मैया मैया कहे तू काय को रोवे? बोले मैया मुझे तो ऐसा लगे मैं तो खूब दूध पीऊं, खूब मक्खन खाऊं, खूब दही खाऊं, मुझे तो ऐसा लगे जब मैं तेरे गर्भ में हतो ना, तेने खावे पीवे में कंजूसी करी तभी मेरे दांत नहीं निकल रहे। मैया तेने मेरे संग ऐसा काहे कियो? बड़ी लीला करते हैं ठाकुर जी। संग अग्नि डमष्टसि जल, जल में नंद बाबा के हाथ पांव जोड़ करके पीछे पड़ जाए, वो जमुना जी घुमा लाओ। और जैसे ही नंद बाबा जैसे तैसे लेके जाए, शर्त रख के जाते हैं जमुना जी में नहीं जाएगो, किनारे घूमेगो, हाथ पकड़ ले मेरो। और किनारे पर जाए करके फिर कभी एक अपनो पाम डुबा दें भीतर में, फिर कभी दोनों पाम अंते कूद जाएं जमुना जी में। नंद बाबू अच्छा बाबा बस पाम गिरे कर रहा हूं, मट्टी लग गई है।
और फिर करते 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 जैसे ठाकुर जी पता चले यहाँ ने गहरो है, सोई गलती ते हाथ छुड़ाए के वहां में कूद जामे और कूद करके कहें अरे बाबा बाबा मैं तो डूब रहा हूं डूब रहा हूं डूब रहा हूं। जैसे ही नंद बाबा हाथ लाला हाथ पकड़, सोई ठाकुर जी दोनों हाथन ते बाबा पकड़ के उन्होंने गेल ले। क्यों? अकेले डांटना है पड़ेगी, दोनों में पड़ेगी अब। मैया नंद बाबा के चल लाला तेरी शिकायत करूंगा आज मैं। ठाकुर जी के आज तो मैया बहुत मारेगी, गिरो है गऊ में पूरा, मेरे बाल गिरे। अच्छा ठाकुर जी के केश बड़े बड़े हैं, मैया जैसे तैसे ऐसे जूड़ो सो बनाए के यहाँ रखे, आज सब गिरे है गए। अब जैसे ठाकुर जी अच्छा एक अंदर की बात बताएं, हमारे ब्रज के लाला हफ्ता में 1 या 2 बार नहाते हैं बस, रोज नहीं नहाते। और रोज नहाते हैं पता कैसे? वस्त्र गीलो करके मैया आंख पहुंचते, नाक पहुंचते, गाल पहुंचते, कान पहुंचते, हाथ पहुंचते, है को नहा लियो लाला, बस इतना ही बहुत है। दाऊ दादा के मैया तू यार नहावे क्यों ना है? बोले बिना नहाए तो पूरे दिन नजर लगी रहे यार, नहाए दूंगी तो क्या होएगा। और जादना मैया नहावे, ठाकुर जी आज नहाए हैं, नहा करके फिर मैया बढ़िया सुंदर उर्दपुंड लगाती है, पत्रावली का श्रृंगार करती है। ठाकुर जी को पत्रावली बहुत प्रिय है। ठाकुर जी को पधराने के बाद कभी विशेष उत्सव पे ठाकुर जी जैसी पत्रावली अपने को लगा ले करो, अच्छा लगता है ठाकुर जी को, पत्रावली लगा ले। सुंदर गले में कंठा पहनावे, हार पहनावे, कौंधनी पहनावे, बढ़िया रेशमी धोती पहनावे, एक सुंदर पटका यहाँ से डाल करके लाला के हाथन में धारण करा दे, मोटे मोटे कड़ूला पहनावे। सुंदर ठाकुर जी जब तैयार रह जाएं, दूर ते मैया देखे लाला की बलैया लेवे, आरती कर दे, और आरती करवे के बाद फिर कहे लाला इतकुआ, गोद में बैठा के फिर आंखन में जितनो काजल लगो सब फैला दे, जितनी पत्रावली बनी सब मिटा दे, बाल ठीक है सबन को बिगाड़ दे, और जितने श्रृंगार करें सबन को अस्त व्यस्त कर दे। ठाकुर जी बोले मैया तू बड़ी विचित्र है, पहले तो श्रृंगार करे फिर सबरो बिगाड़ दे। मैया की भावना है मैं अपने लाला को श्रृंगार करूं, फिर मैं ही देखूं, फिर कोई और नहीं देखे, बाकी सबन को लाला इतना सुंदर नहीं दिखे। यशोदा जी की प्रेम लक्षणा भक्ति बंधुओं बहुत दिव्य है। कभी अवसर मिलेगा ना, केवल यशोदा जी के प्रेम पर चर्चा हो 7 दिन, कैसा प्रेम है यशोदा जी का। ठाकुर जी सोचने लगे कि आज तो मैया डांटेगी, मेरे बार गिरे है गए। तो जैसे ही नंद भवन आयो, तुरंत बाबा की हाथ छोड़ करके भागे दौड़ के, नंद बाबा भी तो गिरे हैं, नंद बाबा कहते आ रहे हैं चल घर तेरी शिकायत करूंगी, आज मैया ते जाके कहूंगी तू ऐसा वैसा उधम मचावे। ठाकुर जी पहले ही दौड़ करके गए, और जैसे ही यशोदा मैया गोद में गए, अरे लाला तो रो काई को रोए, जोर जोर से रोने लगे। और तेरे बार के अच्छा तू जमुना जी में नहायो? मैया मैं सांची कह रहा हूं, नंद बाबा को नहावे को मनो सो मुंह में धक्का दे दियो, देख मैया बाबा गिरो आ रहा होगो। यशोदा मैया गोद में लेके बाहर आई तो देखी नंद बाबा गिरे। मैया बोली बुढ़ापे में शर्म ना आवे तुम्हें? मैंने बोल के भेजी कि आए मत गिरी, जाए मत लेके जाइयो जमुना जी मत नवी, खुद तो नहाए लाला हुए धक्का दे दियो। नंद बाबा बोले यशोदा जी वास्तव में हमारो ही लाला है, इतना झूठ बोला है, इतना झूठ बोला है कि कहा बताऊं। ठाकुर जी कंठ ते लगे, देख ले मैया सुबेरे तो गोपी में झूठो झूठो के, अब बाबा झूठो कह रहा है। मैया के ना मेरो लाला झूठो ना है। और जैसे ही मैया अंदर घर में ले जाने लगे, नंद बाबा कहे वारे लाला बहुत उद्यमी है, सब पीछे तो ऐसे हाथ दिखाते हैं। ऐसे ठाकुर जी की लीला। ये सब क्यों कर रहे हैं ठाकुर जी? सबके चित्त में प्रेम प्रकट कर रहे हैं। यही बात तो कह रहे थे वेदव्यास जी से कि आपने सब जगह प्रभाव दिखाया श्री कृष्ण का, उनका स्वभाव क्यों नहीं दिखाया कि वो कितने प्रेमी हैं, कितने प्रिय हैं। इसी कलिकाल में ऐसी ही लीलाएं ठाकुर जी ने गुसाई विठलनाथ जी के साथ की, कुम्मन दास के साथ की, गोविंद दास के साथ की, मीराबाई के साथ की, सब अपने प्रिय वैष्णवों के साथ भी ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं। हम वंचित रह रहे हैं, पर अनुभव करोगे तो आपको भी उस लीला का अनुभव हो जाएगा।
ठाकुर जी श्रृंग्यग्नि डमशि जलद्विज कंटकेभ्य। द्विज एक बहुत सुंदर लीला है कि ठाकुर जी रोज नंद भवन ते सवेरे निकस के जामे और राह में जो भी साधु मिले, महात्मा मिले, ब्राह्मण मिले, संत मिले, वैष्णव मिले, वाकू देखते ही दंडवत प्रणाम करें। और ठाकुर जी को दंडवत कर तो देख सबके मन पिघल जाए, अरे नेक्सस लाला कैसी लोट रो है जमीन में, अरे लाला ऐसे दंडवत ना करे करें, तू काय को दंडवत, मैं तो सवेरे तो ढूंढ रहा हूं वहां पे। और ये बात ठाकुर जी सबसे कहते हैं जितने मिलते हैं, कोई जान पहचान नहीं है, गोकुल में गलती से कोई वैष्णव आ जाए ठाकुर जी उसको दंडवत प्रणाम करते, सवेरे ते आप पे ढूंढ रहा हूं, मोए लाला मोए तू मोए जाने, मैं ना जानू, मेरे बाबा जाने आपको, टमाटर है सब्जी आन दयादारी के शाम को बताऊंगी। और जाए के पवा में, इतने में दूसरे संत आ जाए, उन्हें पवा में सबन, अच्छा पवाने के बाद दक्षिणा दो नहीं तो फिर भोजन कैसा, सबको दक्षिणा देते हैं। शाम को ठाकुर जी आते हैं, यशोदा मैया बैठी है, अरे लाला इतकू हुआ। ठाकुर जी का हाँ मैया बता, ये तू कैसे कहा करे करे, सवेरे जाए के सबरे संत महात्मा ने न्योता दे दे कि घर जाओ मैया इंतजार कर रही है, और यहां इतने महात्मा आ गए, सवेरे तो 200 महात्मा ने पवाए चुकी हूं भोजन। लाला मोए पवावे में दिक्कत ना है, लेकिन पहले पता हो कि 200 महात्मा आवे तो रसोई वैसी बने। अब यहां 4 आदमी इनके काजे सब्जी बने और आज हमें 200, बार बार चूल्हो जलानो पड़े, काय को करे तू ऐसो। मैया तू मेरी बात मानेगी? बोले हाँ। देख मैया 2 कारण। बोले कैसे? बोले पहलो कारण मैंने एक कथा में सुनी, घर में जितनो धन है वह धन को कैसे भी करके व्यय करना चाहिए सेवा में। मुझे ऐसा लगे नंद बाबा की इतनी संपत्ति है, यशोदा मैया की इतनी संपत्ति है, कहीं यह संपत्ति तो मेरी मति खराब नहीं है जाए, कहीं मैं बड़ा हूं मेरी मति खराब है तो, या हमारे अबई बालपन में ही मैया तो खूब दान करवाए दूं, तो मैं घर भेज दूं, बिल बताए तो रोटी बना बना के सबन पवाए दे, दान करे, बातें मैया भविष्य में मेरी मति ही सुंदर होएगी। मैया बोली लाला बात तो ज्ञान इनकी सी करे। हाँ मैया यही मारे में भेज दूं, ताकि अन्न दान, वस्त्र दान और धन दान ये हमारे नंद बाबा और यशोदा मैया को है तो रहेगा, धन शुद्ध होगा तो मैं भी पवित्र रह जाऊंगा। यशोदा मैया अच्छा दूसरा कारण कहा है लाला, तूने कही ना 2 बातें। ठाकुर जी बोले वो ना बताऊंगा। ना बतानी तो पड़ेगी लाला। ठाकुर जी बोले मैया बता दूं तू मारेगी तो नहीं? ना मारूंगी। बोले मेरी सौं खा ना मारेगी। मैया बोली मैं ना मारूंगी तू बता ना। बोले पहले हाथ छोड़ मेरे ताकि मैं भाग सकूं। मैया बोली ऐसी कहा बात है, अब तो हाथ पकड़ और लियो। ठाकुर जी बोले मैया हाथ छोड़ दे मैं तुरंत बता दूंगा। मैया ने कि ले छोड़ दी, अब बता। बोले मैया तू पड़ी पड़ी मोटी है गई है, मुझे बहुत चिंता होवे कि मेरे ब्याह में कहीं मेरी मैया धाम धुल्लासी है गई तो अब ही परिश्रम करेगी, रोटी बनावेगी, सब्जी बनावेगी, क्योंकि मैया तेरो नियम है मैं जानू, सबन के काजे तो हमारे घर में सेवक हैं वो बनावे, पर मेरे काजे और संतन के काजे तू स्वयं प्रसादी बनावे, तो वह प्रसादी बनावे में श्रम होएगा, मेरी मैया स्वस्थ रहेगी, या हमारे संतन ने भेज दूं। मैया बोली दारी के तो बताओ, पीछे छड़ी लेके मैया भाग रही आगे आगे। ठाकुर जी मोटी है गई हूं मैं। ऐसे ठाकुर जी लीला करें, चित्त में ऐसे बस गए हैं ब्रजवासियों के कि सोते हैं तो श्री कृष्ण याद आते हैं, उठते हैं तो श्री कृष्ण याद आते हैं, चलते हैं तो अरे कहां तक कहें, गोपियां जिनका घर यमुना जी के तट पर है वो जानबूझ करके नंद भवन तक आती हैं और फिर वहां घूम करके मटकी लेके जामे भीतर देखती भाई कि दिख जाए कन्हैया। कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वातदधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान्।
वत्सान मुंचन क्वचित समय। गोपियां जाकर के यशोदा मैया शिकायत करती हैं, मैया अपने लाला से समझा लो। ये शिकायत क्यों कर रही हैं? बोले शिकायत के बहाने कन्हैया को देखे आएंगे। कई लोग कहते हैं महाराज जी अगर बहाने बना के कथा सुनने आ जाएं तो क्या दोष लगता है? भैया बहाने बना के उल्टा सीधा खाने जाओगे, पीने जाओगे, उल्टे सीधे काम करो, उसमें जब आपको ये नहीं लगता कि दोष है कि नहीं, तो फिर कथा में क्यों सोचते हो? बहाने बना करके माता पिता से झूठ बोल करके बालक उल्टे सीधे काम करने जाते हैं, तब क्यों नहीं सोचते कि इसमें दोष होगा? और कथा में अगर बहाने बना के आ जाते हैं तो हमको पत्र आ जाता है, महाराज जी कहीं दोष तो नहीं है, हम माता जी से झूठ बोल के आए। वाह, ठाकुर जी की कथा सुनना दोष, और वो सब खाना पीना वो दोष नहीं है। ठाकुर जी की कथा कैसे भी सुनी जाए, भगवत स्मरण कैसे भी किया जाए, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दश हो। बस भगवान नाम स्मरण होना चाहिए, चाहे जैसे हो। गोपियां बहाने बना करके जाती हैं, उल्टी उल्टी बातें बना करके जाती हैं, हमारे घर में ऐसो कर गए हो, मटकी फोड़ गए हो, और माखन को लेप कर गए हो। सब बातें सुनकर के मैया गुस्सा नहीं हुई, लेकिन एक गोपी ने कही, बोले मेरे पति के 73वें जन्मोत्सव पे मैंने सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाई, सुबह सुबह पंजीरी भूज रही और तुम्हारो लाला मेरे घर आयो। सब लोग इधर देखो। मैं ये बोली अच्छा, बिना नहाए धोए आंखन ने मीट तो भयो आयो, और मेरे रसोई घर के द्वार पे आए के बोलो भाभी जी कहा कर रही हो? मैंने कि लाला दूर 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 भीतर मत आइयो, पंजीरी बननो, भोग बननो ठाकुर जी काजे। आज तेरे भैया को जन्मदिन है ना, उनके काजे सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है, तो सत्यनारायण भगवान को भोग लगेगो, वाके काजे भोग बना रही हूं। तो मुझे बोलो ये सत्यनारायण कौन है? मैंने कि लाला सत्यनारायण जय 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 जय। बोले हाँ, सबसे बड़ो जय जय तो मैं हूं, मुझे बड़ो कौन सा आगो? या पूरे ब्रज में सबसे बड़ा जय, तू भाभी बड़ी भोरी है, पता ना कौन की पूजा करेगी। चौकी आसन लगा, मैं बैठ जाऊंगा, मेरे भोग लगा दे, और मैं तेरे पति को आशीर्वाद दे दूंगा, जुग जुग जीवेगो, 100 साल लंबी आयु हो जाएगी। सत्यनारायण कहा करेगो, कछु ना करेगो। तो मैंने कही लाला तू बातन ने तो बहुत बना, मोह धोबो आवे ना बने जय जय, सुबह सुबह आ गए हो बिना नहाए धोए। और मैंने नेक लाला के माथे पर नेक ऐसे धर दियो बात बनावे। तो यशोदा मैया तुम्हारो लाला इतनो गुस्सा है गयो, मोते बोलो तेने असली जय जय को अपमान कियो, नरक में जावेगी, और देखियो या को फल तो को कहां मिलेगो। यशोदा मैया सुन रही हैं, ये मेरो लाला करे ऐसे? बोले हमें मैया इतनो तो बाप बोलनो ही ना आवे। अरे मैया तुम कहा जानो, देखवे में ऐसा लगे नेक्सस पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है वाके। कभी हमारे घर छुप के बैठ के देखो, तब बाकी बातन न सुनो। फिर कहा भयो? बोले फिर तो मैं कहा बताऊं कहा भयो। बोले बता दे। बोले जन कहां थे कुत्ता के 2 पिल्लान ने भीतर ले आयो और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बिठा के भाज गयो, और जाते जाते बोलो भाभी जी ने देख लियो अपने जय जय को जाके। मैं जैसे ही गई तो वहां 2 कूकर के बालक, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, लालकू भावे गाने बेर। परमानंद दास जी को पद है कैसे पद है? लालकू भावे गाने, गाने मतलब गन्ना, गन्ना जानते हैं? बेर, लालकू भावे गाने बेर, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। पिल्ला बैठा दिए वहां पे। मैंने पूरा मंदिर धोयो दोबारा ते, और फिर ते सबरी सामग्री सिद्ध करके फिर पंजीरी को भोग लगायो, लेकिन तुम्हारो लाला पूरे दिन नहीं आयो। मैंने वाकई सखांत पूछी भी कि लाला क्यों नहीं आयो? अरे वो तो रूठो बैठो जमुना जी पे करो, असली जय जय को अपमान करेगी, वह घर नहीं जाऊंगा मैं। बोले पूरे दिन नहीं आयो। लेकिन मैया आयो। बोले कब आयो? बोले अर्धरात्रि में आयो। आधी रात में? वो तो मेरे बगल में सोवे पलना। अरे मैया तू सुबह के सो जाए, फिर तेरो लाला भाग जाए।
आधी रात में आयो और सोते भय मेरे पति के बगल में मैं सो रही, उनकी दाढ़ी और मेरी चोटी बांध के भाज गयो। सवेरे जब उठे तो पति की दाढ़ी खींची, मेरी चोटी खींची। ऐसा उधम करे तुम्हारा लाला। यशोदा मैया बोली मोए भरोसा नहीं है, मैं बुलाऊंगी लाला। यही तो चाह रही थी गोपियां कि बुलावे। मैया ने आवाज लगाई, लाला ओ कन्हैया जल्दी आ। अब और दिना तो मैया बड़े प्रेम से जावे, लाला के पाम दबावे, बड़े आनंद से उठावे। आज मैया नीचे तो ही चिल्ला रही है। ठाकुर जी उठे। इतना सुंदर एक पद है, उधरे से ठाकुर जी के केश हैं, माथे पर आ रहे हैं, नासिका और गालों का स्पर्श कर रहे हैं, नेत्र धीमे धीमे खुल रहे हैं। कमल नेत्र हैं ठाकुर जी। जैसे सुबह सुबह कमल बंद होता है और सूर्य की किरण होती है तो धीमे 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 खुलता है, वैसे ठाकुर जी के नेत्र खुल रहे हैं। रात में दूध पी के सोए हैं तो होठ के बगल से दूध की सफेदी थोड़ी थोड़ी सी यहां पे जम गई है। गुलाबी से ठाकुर जी के ओष्ठ हैं। ठाकुर जी के गले में 2 माला पहनी हुई है, एक माला पीछे चली गई है, एक माला इतकू आ गई है। उठे हैं सो के और बोले रात में छोटी सी कछनी पहनाई मैया ने धोती की, और वो कछनी ऐसी है गई है कि बस नेक जोर लगाओ तो वो खुल ही जाएगी पूरी। उधर गई है पीछे से। पामन में पाजे छुम छुम करते हुए ठाकुर जी चरण धर कहीं रहे हैं, जा कहीं रहे हैं, सो के उठे हैं, अभी होश में नहीं है ज्यादा, और ढूंढ रहे हैं मैया तू कहां है। तो मैया कह रही मैं नीचे हूं, इतकू आ। और ठाकुर जी आंख मीड़ते मीड़ते जब नीचे आए, इतनी सारी गोपी खड़ी हैं। देख करके ठाकुर जी डर गए और डर करके गए यशोदा मैया के अंक में जाके लिपट गए। उसी समय ब्रह्मा जी बोले, वेद तरु प्रतिशाखम मृगितम मिलितम न तद ब्रह्म। मैंने वेदों को खोज लिया, मुझे ब्रह्म नहीं मिला। मैंने शास्त्र पुराणों को पढ़ डाला लेकिन मुझे परमात्मा नहीं मिला। लेकिन तभी बोलते मिलितम मिलितम, मिल गया मिल गया मिल गया। बोले कहां मिला? बोले एक गोपी के आंचल में लिपटा हुआ मिल गया, ये रहा पर